हेलो हाय नमस्कार मेरे दोस्त, मैं धनंजय आप सभी का अपने यूपी उत्कर्ष के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए भैया शुरू हो जाइए। आज के इस सेशन में जबरदस्त आपका स्वागत है और दीपावली का इस अवसर पे बहुत ही जबरदस्त, शानदार और तगड़े लेवल का कैलकुलेशन होने वाला है। क्योंकि इस दीपावली के अवसर पे ना सभी लोग अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि सबका हो रहा है खर्चा, ठीक है ना। तो आज हम भी करेंगे कैलकुलेशन और कैलकुलेशन पे करेंगे धमाकेदार क्लास। तो सभी के सभी हो जाओ मेरे लाल तैयार, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चे सरलीकरण। क्या कहते हैं मेरे लाल? सरलीकरण। कैलकुलेशन पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, यानी सरलीकरण हिंदी में बोलते हैं इसको। तो आज के सेशन में इस कैलकुलेशन पे जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक कैलकुलेशन, ठीक है ना। आपके दुनिया भर के हर एक एग्जाम में बहुत शानदार तरीके से पूछे जाने वाला टॉपिक है कैलकुलेशन, ठीक है ना। आप कोई भी एग्जाम दो, यूपी पुलिस या यूपीएसआई या ऑल अदर स्टेट का भी कोई एग्जाम दे दो, या यूपी का कोई भी स्पेशल एग्जाम दे दो, हर एक एग्जाम में आपका कैलकुलेशन मस्ट है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, फटाफट सभी के सभी जुड़ जाइए और सेशन को कर दीजिए भैया मेरा लाल शेयर। जितने भी विद्यार्थी सेशन को देख रहे हैं, फटाफट सेशन को क्या कर देना है? शेयर कर देना है बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि अपने इस जबरदस्त सेशन में मैक्स विद्यार्थी जुड़ सके मेरा लाल, ठीक है ना। चलो तो फिर हम लोग शुरू करते हैं अपने इस सेशन के पहला वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। तो हम लोग जो आज पहले वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हैं, वो क्वेश्चन कुल 4 मोड के होते हैं। ध्यान सुनना, जो हम आज वैरायटी ऑफ क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं कैलकुलेशंस की, इसमें कुल 4 मोड हैं, 4 मोड हैं। तो पहले मोड की बात कर रहे हैं, मतलब फॉर्मेट फर्स्ट की, ठीक है ना। ये एक वैरायटी है जिसमें 4 तरीके के सवाल प्रेजेंट किए जाते हैं और चारों आपस में बहुरूपिया है। मतलब वो देखने में आपको लगेंगे एक तरह, लेकिन बातें करेंगी अलग अलग तरह, इसलिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मानो आपके एग्जाम में एक सवाल आया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 25, माइनस नहीं प्लस करते हैं, इज इक्वल टू हमने यहाँ पे कर लिया मेरे भाई मेरे लाल 1/4/6/5। और हमने कहा भैया x का मान बताओ। हमने कहा मेरे लाल किसका मान बताओ? x का मान बताओ। x का मान क्या होगा? ठीक है मेरे लाल, x का मान हमने पूछा 1 + x अपॉन 25 इज इक्वल टू 6/5, और मैंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान क्या होगा ज्ञात करें। तो विद्यार्थी इसको सॉल्व करने के लिए आप सभी के सभी विद्यार्थी क्या करते हैं? बेसिक अप्रोच लगाते हैं। इन जनरल अप्रोच जिसको नॉर्मली हर एक विद्यार्थी लगा सकता है, पूरी दुनिया लगा सकती है, जो थोड़ा नॉर्मल कैलकुलेशन बेसिस क्वेश्चन होते हैं उसको सब इन जनरल तरीके से लगा लेते हैं। तो उन जनरल तरीके की तरफ आप चलते हैं। अगर इसको सॉल्व करना है 1 माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 25 और इज इक्वल टू 6/5। अब आपको x का मान निकालना है, तो x तभी निकलेगा बच्चे जब ये रूट हटेगा। तो आप क्या करते हैं? बोथ साइड आप स्क्वायर कर देते हैं। बोथ साइड स्क्वायर करने पर स्क्वायर करेंगे तो 1 + x अपॉन 25 इज इक्वल टू 36 अपॉन 25। अब एक काम करो, x अपॉन 25 को इधर ही रखो और ये 36 अपॉन 25 माइनस 1 इधर ले जाओ। अब आप एलसीएम ले लो 25, तो यहाँ हो जाएगा 36 माइनस 25। तो 36 में से 25 निकलेगा तो 11 हो जाएगा, डिवाइड बाई 25 हो जाएगा। गौर करेंगे आप सभी लोग, तो 25 से 25 खत्म हो जाएगा और x का मान आ जाएगा 11। तो x का मान क्या आ गया मेरे लाल? x का मान आ गया आपका 11। तो ये रहा इसका बेसिक अप्रोच। लेकिन मेरे लाल बेसिक अप्रोच नहीं करना है, ये तो दुनिया कर लेती है, तो आप उससे कैसे अलग हो पाएंगे? तो आइए एक जबरदस्त जिंदाबाद और तगड़े लेवल का अपना लहरिया कट, जो कि भैया सबको आता नहीं, अपना जाता नहीं,
बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। तो लहरिया कट का अप्रोच क्या है मेरे लाल? तो इस लहरिया कट का जो अप्रोच है वो ये है कि जब भी आपको इस तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दिखाई पड़े तो आप हमेशा इस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को दिमाग में सेट करिए, चूंकि दुनिया भर के जितने भी सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आते हैं उन हर एक क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई सीक्वेंस और कोई ना कोई पैटर्न लगता है। अब वो सीक्वेंस पैटर्न को समझना पड़ेगा, यही प्रॉब्लम है। समझ कैसे आता है? जब एक ही वैरायटी के 2 से 3 सवाल लगाते हैं तो उसके बाद हम खुद ही देखने की कोशिश करें तो दिखने लगता है कि यार इनमें तो कोई एक सीक्वेंस है, कोई एक क्रम है, आंसर में कोई एक पैटर्न चल रहा है। तो ये पैटर्न ऑब्जर्व करने का सबसे शानदार तरीका है। जैसे इसमें मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, इसमें एक पैटर्न है, आप इसको एक बार बच्चे जोड़ दो, एक बार आप इसको प्लस कर दो और एक बार आप इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, प्लस और माइनस, तो दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा 6 5 11 और एक बार डिफरेंस निकाल दो तो हो जाएगा 1 और इसका मल्टीप्लाई कर दो 11। डायरेक्ट इसका आंसर निकलता है। बताओ बात समझ में आई? एक बार आप इस नंबर को करो जोड़ दो, 6 5 एक बार जोड़ दो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11 और एक बार इसे घटा दो तो हो जाएगा 1। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11। बात समझ में आई कि नहीं? बहुत ही तगड़े लेवल का सवाल है, डायरेक्ट आपका ये आंसर हो जाता है। तो आइए, उम्मीद करते हैं आप सभी ने बात समझ लिया होगा। तो एक आध 2 सवाल की प्रैक्टिस करते हैं। चलो एक सवाल की प्रैक्टिस करते हैं। इस पे अगर मैं आपको क्वेश्चन देता इज इक्वल टू 15/12, अब भैया अगर आपको मैंने कहा इसका आंसर दीजिए तो मैं डायरेक्ट वे 2 लगाऊंगा। मतलब कौन सा वाला? लहरिया कट वाला। मैं बेसिक नहीं लगाऊंगा, मैं क्या लगाऊंगा? मैं लगाऊंगा लहरिया कट। ठीक है ना? कौन सा कट भैया? लहरिया कट। मैं इसमें बेसिक नहीं लगाने वाला, ठीक है ना? बेसिक तो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत से बच्चों को तो 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर और क्यूब याद भी नहीं, वो तो और भी रोएंगे। अगर इस तरह का सवाल आपको मिले और आपसे कहे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो बच्चे ये बताओ क्या ये सवाल बिल्कुल इसी पैटर्न का है? हाँ जी, बिल्कुल इसी पैटर्न का है। तो हम क्या करेंगे? बेसिक तरीके से लगाएंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना? लेकिन हमने क्या बोला? ना बाबा, इसको एक बार जोड़ दो तो 15 और ये 12 तो ये हो जाएगा 27 और एक बार इसे घटा दो तो कितना आ जाएगा? घटा देंगे कितना जाएगा? 3, 12 3 15, 3 इंटू कर दो तो हमारा आंसर आएगा 81। मतलब एक बार इनको जोड़ दो और एक बार इनको क्या कर दो? घटा दो, फिर उन दोनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आंसर आएगा। इसका फायदा क्या होता है बच्चे कि अगर आपको कभी इस तरह के सवाल मिल जाएं, x/99801 99801, ठीक है ना? इज इक्वल टू 1000/999। अगर इस तरह के सवाल आए और आपसे पूछे कि x का मान क्या होगा, तो कभी कभी इस तरह के सवालों में विद्यार्थी बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है। फिर वो इसका आंसर देने में ना बहुत अच्छा खासा टाइम किल करता है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह की चीज़ों में अब टाइम किल नहीं करेंगे। जब भी कभी भी इस तरह के सवाल आपसे पूछे तो आप बड़े आराम से प्यार से इसका जवाब दे देंगे। एक बार क्या करिए, इसको जोड़ दीजिए और एक बार क्या करिए, इसको घटा दीजिए। एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। 1 + x/99801 और यहाँ 1 000 and 999। अब आपको x का मान निकालना है, तो x का मान अब क्या होगा? x का फाइनल वैल्यू आपको बतानी है कि क्या होगा। तो ये 1000 और ये 999, ये 1000 और ये 999। तो एक बार इसको क्या करना है? जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। तो जोड़ दो बच्चे, ये 1999 आ जाएगा। जब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 है, तो आपका आंसर 1999 ही होने वाला है। बताओ मेरे लाल, बात समझ में आई? 999 और 1000 जोड़ दो, 1999, डिफरेंस 1 आएगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा? 1999 ही होगा। समझ गए? बोलो मेरे लाल, बात समझ में आ रही है? हाँ,
सभी को बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत तकलीफ समस्या पेट में दर्द नहीं है। बताओ मेरे से जितने विद्यार्थी देख रहे हो फटाफट एक बार कमेंट करके बता दो कि सभी को बात समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सेंस कि नेक्स्ट वैरायटी मतलब फॉर्मेट बी समझते हैं कि इसका फॉर्मेट बी क्या है मेरे लाल। इसका फॉर्मेट बी क्या है, जस्ट इसी की तरह थोड़ा सा वेरिएशन, मतलब 1 माइनस अगर हम x अपॉन 49 लिख दें और यहाँ पे कर दें भैया 6/7 और हम आपसे पूछें कि ब्रदर x का मान बता दो, x का मान क्या होगा। तो अभी आपने प्लस वाले के साथ देखा, अब आ जाओ मेरे लाल आप माइनस वाले के साथ देखिए। तो आइए माइनस वाले को भी पहले हम एक बार बेसिक से लगाएंगे, फिर इसका हम आपको डायरेक्ट शॉर्टकट भी सिखाएंगे। तो अगर मैं इसका बेसिक लगाऊं तो क्या करना पड़ेगा बच्चे, बोथ साइड वही काम, बोथ साइड स्क्वायर करने पर, क्योंकि बिना स्क्वायर किए आपका रूट हटेगा नहीं। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 49 और ये 36 अपॉन 49। अब यहाँ से 1 माइनस ये जो x अपॉन एक काम करते हैं 1 माइनस 36 अपॉन 49, इसको उधर ले जाते हैं तो x अपॉन 49। तो x अपॉन 49 तो रहेगा, एलसीएम आपका 49 हो जाएगा और 49 माइनस 36, तो भैया जब इसमें से इसको घटाओगे तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा और ये 49 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 49 से 49 खत्म हो जाएगा तो x का जो मान आएगा वो हो जाएगा कितना, 13। तो x का जो मान आया फाइनली वो क्या हो गया, 13। ये मैंने बेसिक से लगाया है, लेकिन मेरे लाल अगर हम लॉजिकली इसको सॉल्व करें, अगर हम इस तरह के क्वेश्चंस को लॉजिकली सॉल्व करें तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा। तो आ जाओ मेरे शेर किस पे, लहरिया कट पे, सबको आती नहीं हमारी जाती नहीं, दिस इज माई वे इट इज हाईवे। समझो ध्यान से मेरे लाल, क्या करेंगे, लहरिया कट कहता है आपका प्लस का केस था तो आपने इसको जोड़ा और एक बार माइनस किया, दोनों का मल्टीप्लाई किया। मजे की बात तो ये है कि जब ये माइनस का केस है ना, तब भी हमारे लहरिया कट के लॉजिक पर कोई इफेक्ट नहीं है। एक बार अभी भी इनको जोड़ दीजिए तो 7 और 6 हो जाएगा 13, और अभी भी एक बार घटा दीजिए आ जाएगा 1 और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए आ जाएगा आंसर 13। समझे मेरे लाल, जल्दी से बताओ क्या हमारे आंसर पे, हमारे लॉजिक पर कोई फर्क पड़ा। हमारे लॉजिक पर कोई भी फर्क नहीं है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, लेकिन अभी फर्क पड़ेगा। बहुत पेशेंस के साथ जुड़े रहिएगा, अभी फर्क पड़ेगा और पलक झपकते ही आप कंफ्यूजन में भी आएंगे। लेकिन अगर हमारी बात को ध्यान से ईमानदारी से लगातार सेशन में सुनते रहे तो उनकी हिम्मत नहीं जो आपको कंफ्यूजन पैदा कर दें। बस आप ईमानदारी से बने रहिएगा। उम्मीद करें बात क्लियर है। आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये बात तो आप समझ ही गए होंगे और शायद नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो आते हैं अपने अगले सवाल पर, 1 से 2 सवाल की प्रैक्टिस पर। अगर मैं कहता हूं 1 माइनस एक्स अपॉन 169 इज इक्वल टू 14 अपॉन 13, सॉरी 12 अपॉन 13। चलो इसका आंसर बताओ, 12 अपॉन 13। अब इसका आंसर क्या होगा, इसमें आपसे x का मान पूछा गया, क्या होना चाहिए। तो आ जाओ भैया लहरिया कट लगा देते हैं, क्योंकि अब हम समझदार और स्मार्ट विद्यार्थी बन गए सभी लोग। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिक तो नहीं लगाने वाले हैं, डायरेक्ट आंसर लिखने वाले हैं। कैसे भैया, देखो 1 माइनस एक्स अपॉन 169 तो 12 अपॉन 13। अब आप गौर करना, एक बार इनको क्या करना है बच्चे, जोड़ना है, तो हो जाएगा 25, ठीक है ना। एक बार घटाना है, आ जाएगा 1 और आंसर क्या आ जाएगा 25। क्या आ जाएगा आंसर 25, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है मेरे लाल, बता दो मेरे भाई, क्लियर है।
हाँ, क्लियर है? क्यों भैया? अगर मैं इसी में एक क्वेश्चन और दे दूं आपको, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 12 144, तो यहाँ पे लिख दिया भैया 12 144, 12 124 और 125, ठीक है ना? इज इक्वल टू आपका आ जाना चाहिए मेरे लाल 111/112। जरा इसका आंसर दीजिए फटाफट, जरा आप सभी का कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए। जल्दी से बता दो मेरे लाल, मेरे चीते, मेरे काले पीले गोरे अंगारे। बहुत फास्ट। अब आपको यहां पे बेसिक करना पड़ेगा, तो 111 का स्क्वायर आना चाहिए, नहीं आएगा तो दिक्कत है। 112 यानी 112 का स्क्वायर आना चाहिए। बच्चे यहां गलतियां कर देते हैं, और अगर आता भी है तो वो लॉजिक वो कैलकुलेशन करने में समय का किलिंग कर देते हैं अच्छा खासा, ठीक है ना? अगर स्क्वायर आता भी है तो भी तो समय अच्छा खासा किल हो जाता है भाई। लेकिन अपना जो लहरिया कट है वो शानदार तरीके से आंसर देगा। कैसे? जोड़ दो भैया, तो 3 2 एंड 2 223, देखो 3 2 2 223, और डिफरेंस कितना आएगा इसका? 111 112 1 का, तो हमारा आंसर 223 ही होने वाला है। तो जिन बच्चों का आंसर 223 आ रहा है वो बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। शाबाश मेरे चीते, लव यू मेरे भाई। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने अभी भी नहीं समझा वो समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ मेरे शेर, मेरे चीते, अगले वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे। अगला वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या है? मतलब अब हम आ गए बच्चे फॉर्मेट ए बी हो गया ना, तो फॉर्मेट सी पे। तीसरा फॉर्मेट क्या है इसका? तीसरा फॉर्मेट। अब तीसरा फॉर्मेट तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज करेगा, ठीक है ना? कैसे, जरा देखते हैं। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 8 अपॉन 10 इज इक्वल टू 8 अपॉन 10, तो अब आपसे मैं पूछूं इसका आंसर क्या होगा, तो आप इसका आंसर जानते हैं क्या करेंगे? क्योंकि ये पहले फॉर्मेट की तरह लग रहा है। ये किस फॉर्मेट की तरह लग रहा है? ये पहले वाले फॉर्मेट की तरह लग रहा है। तो आप क्या करेंगे? आप इसका आंसर तुरंत डायरेक्ट फटाफट क्या करने वाले हैं? आप इसका आंसर देने वाले हैं मेरे लाल, मेरे चीते में काले पीले। क्या करने वाले हैं पता है? आप इसका आंसर सीधे एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको लगेगा ये तो वही वाला सवाल है, और हो जाएगा नजरों का धोखा। ये है असल मायने में मैथमेटिक्स, और स्पेशली सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन एकदम खतरनाक तरीके से धोखाधड़ी करता है। तो आइए मैं एक बार आपको सॉल्यूशन की तरफ ले चलता हूं और क्या फर्क है इसको समझता हूं, और उसके बाद फिर आपको बताता हूं कि आप इसको कैसे समझेंगे, कैसे दोनों में डिफरेंस क्रिएट करेंगे। अगर मैं बेसिक से करता, बोथ साइड स्क्वायर करता, तो 1 प्लस एक्स अपॉन कितना हो जाता? 100, और ये 8 हटे 64 हो जाता, और ये हो जाता हमारा 100। तो x अपॉन ये हो जाता हमारा 100, और ये 64 अपॉन 100 माइनस 1 हो जाता, और उसके बाद यहाँ पे 100 हमारा एलसीएम होता, और ये 64 माइनस 100 होता, तो 6 हो जाएगा 40, तो ये 46 हो जाता। 6 4 10, 6 इधर होता तो ये होता 70, 36 होता ना भाई। 6 4 10 7 9 10 अपॉन ये 100 हो जाता। ये 100 से 100 कट जाता, तो x की वैल्यू हो जाती आपकी 36। x की वैल्यू कितनी हो जाती? 36। लेकिन ध्यान रखें ये -36 होता, -36 होता। क्यों? क्योंकि 64 माइनस 100 होता। अब हमारे लॉजिक की बात करें, मतलब हमारा लहरिया कट क्या कहता है? तो हमारा लहरिया कट भी यही कहता है जो पहले से कहता आ रहा है। क्या जानते हैं? यहां आंसर माइनस में आने लगा। अब आपको लगेगा गुरुजी ये तो पहले वाले फॉर्मेट की तरह लग रहा है, लेकिन यहाँ आंसर माइनस है, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर तो हम कैसे समझ पाएंगे सर? तो ध्यान से देखो मेरे लाल, x इज इक्वल टू, एक बार इसको जोड़ दो, लॉजिक पे कोई फर्क नहीं है, एक बार जोड़ दो 18, और उसके बाद एक बार इसे घटा दो 2,
और आंसर आएगा 36, लेकिन यहाँ माइनस लग जाएगा। अब कंफ्यूजन पैदा हो गया कि सर सब कुछ तो सही है, माइनस भी लगा देंगे, लेकिन पहला वाला फॉर्मेट और ये फॉर्मेट सिमिलर दिख रहा है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि माइनस लगाना है और नहीं लगाना है या कब लगाना है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सर, ये बात समझा दो। तो बहुत ध्यान से सुनना मेरे लाल, बहुत प्यार से समझा रहे हैं, गौर समझना। अगर यहां वैल्यू प्लस आई है तो सामने वाली वैल्यू हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगी। किससे किससे? तो भैया एक ही ना बच गया यार, डिनोमिनेटर से। और किससे भाई? इसका कंपेयरिंग किससे? न्यूमरेटर का कंपेयरिंग किससे करते हैं? डिनोमिनेटर से करते हैं। अगर ये वैल्यू प्लस है तो सामने वाली वैल्यू हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। किससे? डिनोमिनेटर से। अगर है तब तो आंसर पॉजिटिव होगा, और अगर नहीं है तो आंसर नेगेटिव होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर यहां प्लस है तो सामने वाली वैल्यू हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। देखो, प्लस मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, माइनस मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर यहां प्लस है तो सामने वाली वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, मतलब बड़े क्रम में, बढ़ते क्रम में होगा। किससे? डिनोमिनेटर वाले से। और किससे करेंगे कंपेयर? तो अगर मान लो यहां प्लस है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, और अगर ऐसा है भी तो आंसर पॉजिटिव, और अगर नहीं है तो नेगेटिव। ठीक, अब देखो, प्लस है, सामने वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। किससे? डिनोमिनेटर से। बड़ी है? नहीं है, तो लॉजिक वही, आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। लेकिन जरा इसको देखो, पहले वाले फॉर्मेट को देख लो। देखो, यहां प्लस है, ओके, सामने वाली वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। किससे? डिनोमिनेटर से। तो क्या डिनोमिनेटर से बड़ा है? हाँ जी है, तो होना भी चाहिए, और है भी। इसका मतलब लॉजिक वही, बट आंसर पॉजिटिव। देख लिया कि नहीं? उम्मीद करें आपसे फर्क समझ में आना चाहिए आपको। माइनस वाले के साथ भी यही है, माइनस वाले के साथ भी यही है। अब देखो, माइनस वाला आ गया, अब ये माइनस है तो ये वाली वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। किससे? डिनोमिनेटर से। अब देखो, इससे छोटा है ना, मतलब माइनस है तो ये छोटा होना चाहिए, सामने वाली वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए। किससे? इससे, डिनोमिनेटर से। है भी, तो देखो लॉजिक वही है, आंसर पॉजिटिव है। और अगर नहीं होगा तो लॉजिक वही, आंसर नेगेटिव होगा। ये बात अब तुम्हारे भेजे में आ जानी चाहिए मेरे लाल, ठीक है ना? अब तुम्हारे भेजे में ये बात आ जानी चाहिए। क्लियर है? चलो अब एक आध प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं आपसे कहता 1 माइनस एक्स अपॉन 225 सॉरी प्लस 225, और यहाँ पे अगला मैं लिख देता, मान लेते हैं भैया ये आपका 15 हो जाता, और यहाँ मैं 13 लिख देता। अब ध्यान दो, इसका क्या आंसर होता? तो डायरेक्ट अब हम क्या लगाएंगे? अब हम डायरेक्ट बच्चे लहरिया कट लगाएंगे, और हमें कुछ कट नहीं आता भाई। कौन सा कट? लहरिया कट। लहरिया कट क्या कहता है? लहरिया कट कहता है एक बार इनको जोड़ दो और एक बार घटा दो। तो जोड़ दोगे 28 और घटा दोगे तो 2, घटा दोगे तो 2। लेकिन ये प्लस है तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए डिनोमिनेटर से। क्या है? नहीं है, तो आंसर बस नेगेटिव आएगा, ध्यान रखना। तो 28 दूना ही हो जाएगा 56, और आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? नेगेटिव। आंसर क्या होगा मेरे लाल? नेगेटिव हो जाएगा। उम्मीद करें आपसे बात समझ गए। चलो बात समझ गए तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और लास्ट फॉर्मेट पर आएंगे, फॉर्मेट डी पर आएंगे, ठीक है ना? किस पे आएंगे मेरे लाल? फॉर्मेट डी पर आएंगे। बहुत ध्यान से समझना। तो फॉर्मेट डी क्या कहता है? फॉर्मेट डी हमारा कहता है कि भैया अगर मैंने 1 माइनस एक्स अपॉन यहाँ पे लिखा 64, और यहाँ मैंने लिख दिया 10/8। अब इसका आंसर क्या होगा? अब देखो, मैं बेसिक नहीं लगाऊंगा, अब मैं डायरेक्ट लहरिया कट बताऊंगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बेसिक लगा के काफ़ी अच्छे से हर एक बात को समझ रखा है, तो अब यहाँ बेसिक की आवश्यकता नहीं है, लॉजिक वही लगना है। देखो, यहाँ माइनस है तो सामने वाला डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। किससे? डिनोमिनेटर से। क्या है? नहीं है, तो लॉजिक तो वही जाएगा, बट आंसर नेगेटिव होने लगेगा। तो एक बार जोड़ दो, जोड़ दोगे तो 18, और एक बार घटा दो, घटा दोगे तो 2, तो आंसर हो जाएगा 36। लेकिन ये जो 36 है
वो -36 होगा, -36 नेगेटिव आंसर होगा, -36 होगा। ठीक है ना भैया। आइए फॉर्मेट डी पे एक आध सवाल और कर लेते हैं। ठीक है ना। अब आप आंसर देंगे 1 - x अपॉन 400 इज इक्वल टू 21/20। जल्दी से बता दो इसका x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। फटाफट सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, और इतना फास्ट आंसर आना चाहिए मेरे भाई कि हम देख भी ना पाए। और बच्चे फटाफट सेशन को लाइक कर दो यार, इतनी बेहतरीन जबरदस्त जिंदाबाद आपका कंटेंट दीपावली के समय पर भी आपकी क्लासेस चल रही हैं। ये टीचर्स का विद्यार्थियों के लिए जो समर्पण है ना, उसका प्यार तो सपोर्ट तो आपका मिलना ही चाहिए मेरे भाई। आप सभी विद्यार्थी अगर एक एक विद्यार्थी को ये सेशन शेयर करेंगे ना, तो मैक्स से मैक्स लोग तक हम पहुंच पाएंगे। और अपनी क्लासेस डेली इस अल्टरनेट डेज पर अपने एसएससी उत्कर्ष पर होती ही होती है मेरे लाल। तो जल्दी से बता दो ये क्या होने वाला है इसका आंसर। फिर आप सभी के लिए एक बढ़िया सा बड़ा सा सरप्राइज भी है, वो सरप्राइज गिफ्ट भी आपको देना है। ठीक है ना। आप सबके लिए इस दीपावली पर एक ऑफर भी है, महाधमाका भी है, बहुत ही अच्छे लेवल का। जो बच्चे अपने हौसले को, अपने सपने को, अपने माँ बाप के सपने को उड़ान देना चाहते हैं ना, उन सभी के लिए उत्कर्ष एक बढ़िया बेहतरीन ऑफर एंड प्लान लेके आया हुआ है। अभी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले इसका जवाब, तो बहुत से विद्यार्थियों ने जवाब किया हुआ है, लेकिन जिनका जवाब ये है, कौन है, ये है जो मैं करने चल रहा हूं, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जिन्होंने गलत कर दिया भाई, उनको सुधारने की जरूरत है। एक बार जोड़ दो तो हो जाएगा 41, और एक बार घटा दो तो हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई करो 41, लेकिन आंसर माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये माइनस है तो न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए था डिनोमिनेटर से, लेकिन बड़ा है। इसका मतलब जो होना चाहिए था वो ना हो के उसका अपोजिट है, तो इसका आंसर होने वाला है नेगेटिव। आप देख रहे होंगे ना कि अपने स्क्रीन पे बम भी ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे ब्लास्ट हो रहा है, इधर से ब्लास्ट हो रहा है। तो मेरे लाल, दीपावली का फेस्टिवल बहुत मज़ेदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होता है। तो इस खुशी में, इस पटाखे की खुशी में ना, आपको बता दूं कि अपना एसएससी बोर्ड भी कैलेंडर आउट कर चुका है। ठीक है ना, जिसमें आपके डिफरेंट एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसी का डेट कैलेंडर अभी दे रखा है एसएससी जीडी का। ठीक है ना। और एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, एसआई की बात, दिल्ली पुलिस, ठीक है ना, इन सब का, सीटीएसएल का, इन सब का नोटिफिकेशन दे चुका है। कब इसका एडवर्टाइजमेंट आएगा, मतलब नोटिफिकेशन आएगा, कब इसका फॉर्म क्लोजिंग डेट है और कब इसका अप्रोक्सीमेट डेट है, तो आपके पास 8 से 9 महीने मैक्सिमम और मिनिमम 6 से 7 महीने का समय पड़ा हुआ है। अब आप अपनी कमर कस लें। इसीलिए उत्कर्ष डेडिकेशन के साथ आपकी क्लास कर रहा है और अपनी क्लासेस ब्रेक नहीं है। जो अल्टरनेट डेज पे चलती हैं वो क्लासेस आपकी चलेंगी। हमारे लिए त्यौहार है, और उस त्यौहार के साथ साथ आपके सपने को साकार करने वाला जो फेस्टिवल है ना, वो फेस्टिवल हमारे ज़िंदगी में जब आता है तो मज़ा ही आ जाता है। जब हम कहते हैं कि ये मेरा विद्यार्थी पढ़ाया हुआ है, आज ये इस पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया। जब हम आपको बच्चों से कभी इंट्रोड्यूस कर रहे हों या कभी आपके बारे में बच्चों को बता रहे हैं, बहुत प्राउड फील होता है। मैं हर बार आप सभी से एक चीज़ कहता रहता हूं, मैं अपनी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस में कहता हूं कि आपकी सफलता में सिर्फ 2 पर्सनालिटी ही खुश होते हैं। एक, आपके घर में आपके माँ बाप जो आपको जन्म दिए, पैदा किए, पढ़ाई लिखाई इतने बड़े किए और इतनी सब कुछ चीज़ों को फेस किए, एक तो उन्हें खुशी मिलती है। और दूसरी खुशी अगर किसी को मिलती है तो मैं बिल्कुल शिद्दत से और तहे दिल से बोल सकता हूं, वो है वो अध्यापक जिसको खुशी मिलती है आपके सिलेक्शन पे। तो चलिए, इस हौसले को उड़ान देने के लिए उत्कर्ष ने एक दीपावली महाधमाका आपके सामने ला रखा है। तो उत्कर्ष की तरफ से आप सभी को दीपावली महाधमाका जो 10 नवंबर से लेकर मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे चीते, 10 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2023 तक का ये ऑफर है। ठीक है ना। और हमने लिख भी रखा है, फिर मत कहना कि चूक गए, तो ये मत कहना भैया चूक गए। ठीक है ना। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इन चीज़ों का इंतज़ार करते हैं। जैसे हमें कुछ कभी लेना होता है ना, थोड़ी सी अगर कभी इश्यूज़ भी हमारे साथ चल रही हैं, तो हम उत्कर्ष परिवार
इस फेस्टिवल पर उन सभी विद्यार्थियों को उपहार देता है जो विद्यार्थी वास्तव में पढ़ने के काबिल हैं या पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके रास्ते में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं। क्योंकि जो बच्चे के पास ईश्वर ने सब कुछ दिया है ना, उनके पास तो है, वो तो उनके लिए बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो समय समय पर ऑफर, ये धमाका, ये फेस्टिवल ऑफर जो आपको मिलता है, इसको कभी चूकना नहीं चाहिए जिन बच्चों को अपने सपने को साकार करना है। क्योंकि हर एक कोर्स में अपनी वन ऑफ द बेस्ट एंड बेहतरीन टीम ऑफ टीचर्स बहुत ही अच्छे अनुभव के साथ एक्सप्लेनेशंस कर रही होती है, ठीक है ना। ये दिवाली खुशियों वाली, क्योंकि तैयारी होगी सिलेक्शन वाली। हाँ जी भैया, सिलेक्शन वाली तैयारी करनी है तो एकदम शिद्दत से, मन से लगना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश के सबसे गुणवत्ता मूलक, सबसे किफायती ऑनलाइन कोर्सेज पर आप पाएं महा दिवाली धमाका, जिसपे अप टू 90% ऑफ, अप टू 90% ऑफ, मतलब 90% तक का ऑफ आपको मिलने वाला है। और फिर टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है। एंड प्लस, प्लस बहुत है भाई, ठीक है ना। मैथ्स की क्लास में प्लस ना आए तो दिक्कत ही होती है। तो ये भैया 6 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी है, मतलब आपकी वैलिडिटी को भी 6 मंथ एक्सटेंड भी किया गया है। तो ये ऑफर पाने के लिए आप तुरंत जाएं, आज ही उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करें और जिस कोर्स के लिए, जिसको एम बना के अपने सपने को एक नई उड़ान, अपने माँ बाप के सपने को साकार करने चाहते हैं, उसके लिए कमर कस लीजिए और उड़ान भर दीजिए मेरे बच्चे। इसमें लेट देरी मत करिए, क्योंकि ये ऑफर सबके लिए और हर दिन सब दिन नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये दीपावली ऑफर आपको उत्कर्ष परिवार की तरफ से जो मिला, इससे बहुत फायदा होने वाला है और आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो फटाफट आप सभी के सभी जो बच्चे उत्कर्ष एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं और कोर्स बाई करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर है। फटाफट जाएं और कोर्स बाई करें और अपने सपने को नई उड़ान दें। आइए ब्रदर, अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूं, बहुत ध्यान समझना, अगर मैं आपसे कहूं एक नए पैटर्न की तरफ चल रहे हैं कि 1 से लेकर क्रमागत संख्याओं का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्रथम 10 क्रमागत संख्याओं का अगर मैंने आपसे एडिशन पूछ लिया, प्रथम 10 क्रमागत संख्याओं का अगर हमने आपसे एडिशन पूछ लिया, इस तरह के छोटे सवाल आपके एग्जाम्स में दिख जाते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक की सभी क्रमागत संख्याओं का अगर आपसे योग पूछ ले, तो आइए ब्रदर, इसको सॉल्व करने का जो अपना पहला अप्रोच है, पहला तरीका है, वो क्या है, बहुत ध्यान से देखना। 1 से लेके 10 तक, तो 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का पूछे तो जो इसका बेसिक फंडा होता है, जो इसका बेसिक सम का फॉर्मूला है, वो अपना n+1 बाई 2 होता है। ये एक तो फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। n जहां पदों की संख्या है तो पद कितने हैं बच्चे, 10 पद हैं, 10, और 10 में 1 जोड़ दो 11, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई क्या होता है, 2 होता है, और 2 से काट दो ये 5 बार, ठीक है ना, 2 से काट दो 5 बार, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 55। ये तो फॉर्मूला है, ये तो दुनिया जानती है मेरे लाल। आओ, हम लोग तो लहरिया कट के किंग आदमी हैं, लहरिया कट के राजा आदमी हैं। अब आपको बताते हैं आज लहरिया कट कैसे लगने वाला है। इस पे किसी भी कुछ क्रमागत पदों के एडिशन का तो बेसिक फार्मूला ये है, आप कर लो। लेकिन अगर हम इसमें लहरिया कट लगाना चाहें तो लहरिया कट क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुन लेना। लहरिया कट 1 आज ये चलेगा भैया, लहरिया कट 1, लहरिया कट 2, लहरिया कट 3, लहरिया कट 4। समझो, आज लहरिया कट कहता है कि कोई भी अगर कंस्टेंट इंटरवल का गैप बनाते हुए सीरीज आगे बढ़े, कोई भी अगर नियत गैप बनाते हुए सीरीज अगर आगे बढ़ रही है, तो इस सीरीज में एक प्रॉपर्टीज होती है। देखो, सब में एक एक गैप है ना, तो फर्स्ट एंड लास्ट का सम देखो 11 है, फर्स्ट एंड लास्ट का सम 11 है। देखो 3 8 11 है, 4 7 11 है, 6 5 11 है। मतलब नियत गैप बनाते हुए कोई सीरीज अगर आगे बढ़ रही है तो हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट का सम बराबर होता है। वो गैप 1 1 का हो, वो गैप 2 2 का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर ये प्रॉपर्टीज, ये नेचर आप समझते हैं तो क्या किया करो कि पहले पद
और अंतिम पद को जोड़ लिया करो। 11 और कितने, और अच्छा 11, तो हर पेयर का एडिशन कितना है 11, तो 1 से लेके 10 में कितने पेयर बनेंगे 5, तो बस 55। क्यों भाई, बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई? हाँ जी आई बात समझ में। वे 3। अब लहरिया कट का तीसरा फंडा, लहरिया कट का तीसरा अप्रोच, ठीक है ना। क्या है भैया? लहरिया कट का तीसरा अप्रोच है कि आप 1 से लेके 10 तक आए हैं, तो 1 से लेके 10 में ये जो लास्ट 10 नंबर है ना, ये जो अंतिमवा 10 नंबर है ना, उसका हाफ कर दीजिए 5। जो अंतिम नंबर है ये 10 ना, इसका हाफ कर दीजिए 5, और फिर यही 5 फिर लिख दीजिए। ये लो, अगर मजा आ गया हो ये अप्रोच सीख के ना, तो सेशन को लाइक और शेयर कर देना मेरे लाल। अपने पास बहुत कुछ है आपको इस धमाके पर धमाका करने के लिए, लेकिन आपका सपोर्ट और प्यार की भी ज़रूरत है अपने आप को, ठीक है ना। अब देखो चौथा तरीका, ये चौथा तरीका क्या है, ठीक है ना। इसको मैंने क्या बोला, लास्ट नंबर को हाफ कर दो और एक बार और लिख दो, मजा आ गया। चौथा तरीका है कि किसी भी 10 क्रमागत संख्या, ध्यान से सुनना, ये अप्रोच और ये अप्रोच तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, हर जगह लग जाएगा, लेकिन ये अप्रोच और ये अप्रोच एक का स्पेशल केसेस भी हैं। ध्यान से सुन लेना, वरना नजरों का धोखा हो जाएगा तुम्हारे साथ, ठीक है मेरे लाल। अब ये जो वेव 4 है ना, वो क्या है? प्रथम 10 क्रमागत संख्या कोई भी हो, वो क्रमागत संख्या 1 से शुरू हो रही है, 2 से, 10 से, 20, 23, 25, वो संख्या कहीं से शुरू हो, लेकिन अगर क्रमागत है और क्रमागत 10 ही संख्या होनी चाहिए, अगर ऐसा है तो आपका लॉजिक क्या कहता है कि आप पहले वाले नंबर में, ठीक है ना, पहले वाले नंबर में आप क्या करें मेरे लाल, 4 जोड़ दे तो 5 हो जाएगा। ये देखो, ये इसमें आप 4 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पहले वाले पद में 4 जोड़ दीजिए, हमने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मल्टीप्लाई नहीं मेरे लाल, क्या करना है, जोड़ना है। इसमें +4 जोड़ दीजिए, इसमें 4 जोड़ दीजिए, ठीक है मेरे लाल, और यहां पे फिर 1 और 5 अपने मन से चिपका दीजिए। क्लियर है? बताओ, कोई तकलीफ, समस्या, पेट में दर्द, तो आप हमको बता सकते हैं। हर रोग की दवा अपने पास है और आयुर्वेदिक दवा है। जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो मेरे लाल कि आप मेरी बात को अच्छे से समझ चुके हैं, कोई तकलीफ समस्या नहीं है आपको, जल्दी से बता दो, ठीक है ना। तो ये किसी भी 10 क्रमागत संख्या के लिए ध्यान रखना, ये केवल किसी भी लगातार 10 क्रमागत संख्या पर यूज करें, ठीक है ना, और मत करने लगना। और ये भी एक स्पेशल केस है, ये जो लहरिया कट मैंने बताया, ये स्पेशल केस वे 3 का जो है ना, उसको थोड़ा हम प्रैक्टिस में भी ला देते हैं। ये वे 3 वाला क्या है, जैसे आपने 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे करते करते आप 10 तक गए। ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करते करते आप 99 और 100 तक गए। ऐसे ही आप 1, 2 + 3 + 4 + 5 + ... आप 999 और 1000 तक गए। अब वैसे ही 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 आप ऐसे करते करते आप मान लो कि मेरे लाल आप चले गए 10,000 तक, ठीक है ना। ऐसे ... एटसेट्रा आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपका सवाल जो है, ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर सी एंड डी, ये 4 क्वेश्चन। तो ये जो आपका तीसरा वाला फंडा है ना, वो 1 से 10, 1 से 100, 1 से 1000, 1 से 10,000, 1 से 1 लाख,
1 से 1 करोड़, उसके लिए काम करता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो पहला दूसरा तरीका है ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब आप कहेंगे गुरुजी हम तो कंफ्यूज हो गए। अगर कंफ्यूज्ड होते हैं तो आपको तैयारी करनी नहीं चाहिए। कड़वी है लेकिन सत्य है मेरे लाल। जिस विद्यार्थी ने अपनी चीजों को एग्जाम के कॉम्पिटिटिव वे के अनुसार मोल्ड नहीं किया, वो विद्यार्थी, इसका मतलब अपना सुकून देखना चाहता है, अपना कंफर्ट देखना चाहता है, हमें किस में मजा आ रहा है, हमें किस में खुशी मिल रही है, वो जोन देखना चाहता है। और वो जोन देखने वाले विद्यार्थी सफल कभी नहीं होते। तो ये सबके लिए, और ये किसी भी 10 क्रमागत संख्या के लिए। पहली संख्या में 4 जोड़ दो और आगे 5 लगा दो, बस काम बन जाना है। अब ध्यान से देखो, ये आपका जो दूसरा तरीका है, तीसरा तरीका है, ये किसके लिए था मैंने बता दिया। 1 से 10, 1 से 100, 1 से 1000, 1 से 1 लाख, 1 से 10,000, इनके लिए है। क्या करना है, अगर ये जोड़ना है 10 का आधा 5, एक और लिख दो। 100 जोड़ना है, 100 का आधा 50, एक बार और लिख दीजिए 50। अब 1000, 1000 का आधा 500 और एक बार और लिख दीजिए 500। 10,000, 10,000 का आधा कितना हो जाएगा 5,000 और फिर से लिख दो 5,000। तो ये हमारा जो तरीका है डॉट 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 एटसेट्रा, वो 1 से 10, 1 से 100, 1 से 1000, 1 से 10,000, 1 से 1 लाख, इनके लिए था। तो मजा आया आपके सेशन में। अब इसके आगे भी बहुत कुछ है अपने पास आपको शेयर करने के लिए, लेकिन आज के सेशन में हम यहीं तक करने वाले हैं। और आप सभी को दीपावली की ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, अपनी जिंदगी में तरक्की करेंगे। इस सपने को साकार करने के लिए दीपावली पर उत्कर्ष ने महाधमाका भी दिया है, तो उस धमाका का यूज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये बार बार आता नहीं है। और इस दीपावली पर अगर किसी को खुशियां दे पाओ तो जरा खुशियां भी बांटना ही है। मेरी पहल आपको है अपनी तरफ से कि खुशियां दे पाओ तो ज़रूर देना। वो खुशियाँ किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि खुशियाँ केवल पैसे रुपए से आती है। किसी के 2 बार 2 शब्द अच्छे से बात कर लेने से और साहस दे देने से भी खुशियाँ आ जाती हैं। कुछ चीज़ें शेयर कर लेने से भी खुशियाँ आ जाती हैं। तो ये ज़रूर आप करिएगा इस दीपावली के अवसर पर। तो चलिए, आपने अपने सेशन में प्यार बनाए रखा, इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लाल। हम ईश्वर से दुआ करेंगे कि ये दीपावली आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो और माँ सरस्वती आप पे इतनी कृपा बनाएं कि आने वाले मंजिल को आप बहुत आसानी से छू पाएं। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मैं धनंजय फिर मिलूंगा इसी सेशन में नए जोश, नई एनर्जी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।